मेरे पॉन्ड की सबसे बड़ी कोई है ये वाली। हाई प्रोटीन डाइट होती है। अस्सलाम वालेकुम द बर्ड्स फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज बहुत ही प्यारी धूप निकली हुई है और बारिशें तो कब से नहीं हो रही, जिसकी वजह से धूल मिट्टी भी बहुत है, इंसानों में भी बीमारियाँ काफ़ी आ रही हैं, परिंदे भी बीमार हो रहे हैं, प्लस बर्ड्स की ब्रीडिंग भी काफ़ी इफ़ेक्टेड है क्योंकि ह्यूमिडिटी भी नहीं है और बारिशों के साथ साथ बर्ड्स की ब्रीडिंग भी रिलेटेड होती है, तो ब्रीडिंग भी बहुत डिले हो रही है, तो जिसकी वजह से मैंने ह्यूमिडिफायर लगाया हुआ था। और मैं आप पिछली वीडियो से हमने देखा होगा मेरे फ़िश पॉन्ड में फंगल डिजीज़ वगैरह आ गई थी और स्पॉटेक्स आ गया था, तो उसके लिए मैंने ट्रीटमेंट किया था, तो वो भी मैंने सारा शेयर किया था। तो आज इसकी भी अपडेट देनी है। और कल मैंने एक इवेंट को विज़िट किया था जिसमें एक बहुत काफ़ी ह्यूज साइज़ की एक पेड़ था ब्लू लाइन शार्क का, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आई हुई थी, वो मैंने बुक भी करवाई हुई है और वो भी आपको दिखाऊंगा जैसी वो आती है, तो अपने फ़िश पॉन्ड में ऐड करेंगे। धूप बहुत तेज़ है और जब मैं कैमरा से रख रहा हूँ तो आंखों पे धूप आ रही है, तो इसकी वजह से आंखें भी नहीं खोली जा रही। तो चलते हैं बर्ड्स एवेरी में, बाकी बातें वहाँ जाके करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ बर्ड्स एवेरी में और यहाँ पे अब डायरेक्ट धूप नहीं पड़ी क्योंकि सामने लगी हुई हैं शीट्स, और जिसकी वजह से अब धूप पहले इसको लगती है और अंदर सिर्फ हीट ज़्यादा रहती है और लाइट डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, तो वहाँ पे मेरे डायरेक्ट आंखों में लाइट पड़ी थी, जिसकी वजह से मैं कैमरे को फेस नहीं कर पा रहा था। अब आप लोग एक चेंज भी नोटिस कर रहे होंगे, मेरे जो बाल थे पहले वो काफ़ी लंबे लंबे थे, मैंने पोनी बनाई होती थी, वो तकरीबन यहाँ कंधों तक थे, तो वो भी मैंने कटवा ली क्योंकि अब जो है मेरे लिए संभालना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। अब गर्मियाँ भी ऐसा आ रही हैं और इसके अलावा मेरा जो MBBS अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ऑफिशियली डॉक्टर उस्मान बेग हूँ। तो उसके लिए भी आपने मुबारकबाद कमेंट सेक्शन में लाजमी देनी है और आपने ये भी बताना है कि अब ये नया लुक कैसा लग रहा है, पुराने बाल लंबे अच्छे लग रहे थे या ये वाले। तो इंशाल्लाह अब फरवरी के एंड में हाउस जॉब भी स्टार्ट है, तो जिसके लिए एक प्रोफेशनल लुक होना भी लाजमी है। उसके बाद जो व्लॉग्स आएंगे उसमें एज अ डॉक्टर भी आपको लाइव शो करूँगा और ये पेट्स व्लॉगिंग भी दिखाऊँगा, क्योंकि इन दिनों मेरी छुट्टियाँ हैं तो खाली पेट्स का ही दिखा रहा हूँ, तो जो उनकी अपडेट्स वगैरह होती हैं, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है आपको दोनों एज एक प्रोफेशनल लाइफ भी दिखाऊंगा डॉक्टर की और उसके अलावा पेट्स व्लॉगिंग भी। तो ये काफ़ी डिफरेंट होने वाला है बाकी पेट्स व्लॉगिंग से, क्योंकि इसमें खाली पेट्स व्लॉगिंग नहीं होगी और आपको मोटिवेशन भी मिलेगी कि आप अपनी स्टडी के साथ कैसे पेट्स वगैरह रख सकते हैं। और आपको तो पता है कि जब आप डॉक्टर बन रहे होते हो या डॉक्टर बन चुके होते हैं तो सब यही कहते हैं कि काफ़ी मुश्किल लाइफ होती है, काफ़ी हेक्टिक होती है, तो सबके साथ बंदा घूम कहीं इवेंट्स पे भी नहीं जाते हैं, तो उसके साथ आपको दिखाऊंगा कैसे आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। हर चीज़ लाजमी होती है लाइफ में, क्योंकि खाली पढ़ाई और प्रोफेशनल लाइफ में घुसना भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। तो इस तरह आप एक्सरसाइज भी आपकी होती रहती है, आप मेंटली फ्रेश भी रहते हो और पेट्स के साथ साथ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस हासिल करते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लेकिन इसने इतने सारे पेट्स कैसे रखे हुए हैं, तो इसमें मेरे भाई भी मेरी हेल्प करते हैं। तो उसके अलावा अभी तो मेरी छुट्टियां हैं, तो आगे हाउस जॉब जब होगी तो उसके लिए मैंने साथ एक हेल्पर भी बुला लिया, तो जो हेल्पर होगा वो साथ साथ मुझे बर्ड्स की और ये पेट्स वगैरह की अपडेट भी देता रहेगा। तो क्योंकि अब मेरे लिए पूरा टाइम तो दे नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत सारे पेट्स हैं, इसमें डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बर्ड्स हैं, तो उसके अलावा मुर्गियाँ हैं, हेंस हैं, उसके अलावा फिर फ़िश है, फ़िश पॉन्ड को संभालना, बाहर बर्ड्स एवेरी, अंदर बर्ड सेटअप है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें माशाल्लाह। तो इस सब को संभालने के लिए भी आप अकेले तो कर नहीं सकते, तो बाकी एक आध पेट तो रखना बहुत आसान है, वो तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अब तो मैंने तो सारा कुछ रख लिया है और साथ साथ मैंने सीखा भी है कि इनकी मैनेजमेंट कैसे होती है, क्योंकि पेट्स रखने से पहले आपको उनकी बीमारियों को मैनेज करना भी आना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंसान है वो भी बीमार पड़ते हैं, और जब जानवर बीमार पड़ते हैं तो फिर
इंसान को टेंशन होती है कि यार अभी मर जाएगा, अब क्या करें, इधर भागो उधर भागो। तो उसी दौरान जो है वो जब छोटे पेट्स होते हैं वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो इस दौरान मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है। फ़िश पॉन्ड जो था वो मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने कोई फ़िश पॉन्ड बनवाया। पहले फ़िश एक्वेरियम भी मैंने ऐसे कभी कोई नहीं बनवाया, सिर्फ जार में फ़िश होती थी तो वो भी कभी सर्वाइव नहीं की। तो ये भी पहला एक्सपीरियंस था लाइफ में मेरा। तो जब वो बीमार हुई तो मुझे भी कुछ पता नहीं था अब क्या करूँ। तो जिनसे फ़िश पॉन्ड बनवाया था वो मैंने मेडिकेशन सारी पूछी, एक्सपर्ट से पूछा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी हद तक नॉलेज हो चुकी है कि फ़िश की डिजीज़ कैसे कंट्रोल करनी है, उसके अलावा उनको एनवायरनमेंट कैसे देनी है। और तो जो मैंने कल काफ़ी ह्यूज साइज़ की ऑलमोस्ट 2 फीट की शार्क थी वो मैंने देखी थी। तो वो उसी साइज़ की मैंने बुक कराई हुई है। तो इंशाल्लाह जैसी वो आती हैं तो वो इसमें हम ऐड करेंगे। तो जो कल मैंने देखी थी वो भी अभी वीडियो अटैच करूँगा एंड पे, तो वो भी आप देखना। बहुत ही खूबसूरत थी वो, और उसमें कोई भी थी बहुत प्यारी प्यारी। तो अब मैं मुझसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा, लेकिन उस साइज़ की अभी अवेलेबल नहीं थी। मैंने मार्केट विज़िट की थी, और जहाँ से मैंने ये पॉन्ड वगैरह भी बनवाया उनसे मैंने कहा हुआ है कि मेरे लिए आपने स्पेशल रखनी है, और मैंने मंगवाई भी है। तो जैसी वो आती है तो वो उसमें हम ऐड करेंगे, और वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी इस पॉन्ड में, और काफ़ी ह्यूज होगी। तो ये मैंने जो फिल्टर पंप था और वाटर पंप्स बंद कर दिए हैं। अब जो है विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो लास्ट टाइम यहाँ पे मैंने पूरा पानी चेंज किया था, और उसमें ये सारा पानी निकालने के बाद मैंने इसके अंदर 2 kg नॉन आयोडाइज सॉल्ट डाला था। तो जिससे उसमें काफ़ी सारा फंगल डिजीज़ फैली हुई थी। तो बाहर रोज़ कोई ना कोई फ़िश के ऊपर फंगल पैचेस बने होते थे और वो एक्सपायर होना स्टार्ट हो गई थी। तो पहली दफ़ा मैंने जो ट्रीटमेंट किया था उसमें स्पॉटेक्स वाइट स्पॉट भी डिजीज़ हुई हुई थी। तो मैंने स्पॉटेक्स मेडिसिन भी डाली, और उसके अलावा उस वक्त मैंने ओशन सॉल्ट भी डाला था। तो लेकिन फिर भी फ़िश उस तरह कुछ टाइम के लिए ठीक हुई थी, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा वो डिज़ीज़ आना स्टार्ट होगी। तो उसके बाद फिर मैंने इसका सारा पानी बाहर निकाला, फिश को अलग किया, और इसमें मैंने 2 kg नॉन आयोडाइज सॉल्ट डाला, और फिर दोबारा इसके अंदर पानी चेंज करके भरा, और अंदर सारी चीज़ें भी साफ़ की मैंने। और उसके बाद मैंने ऑल क्योर मेडिसिन भी इसके अंदर डाली। जो ऑल क्योर होती है वो भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। वो जितनी भी फ़िश पॉन्ड की या फिश एक्वेरियम की डिजीज़ होती हैं वो सबको कवर करती है। ये आप शार्क का कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल जेट ब्लैक हो चुका है। जिस वक्त मैंने डाली थी तो ये स्ट्रेस में चली गई थी, और इसका जो कलर है वो लाइट कलर का हो गया था, लाइट ब्राउन सा ना। तो इसने सारे अपने पिगमेंट लूज़ कर दिए थे। तो जब भी ये स्ट्रेस में होती है, या फिर इसको पानी का टेम्परेचर सही नहीं होता, या वो एनवायरनमेंट सूट नहीं करती, तो ये अपना कलर फेड कर देती है। तो बाकी कोई हैं ये मेरे पॉन्ड की सबसे बड़ी कोई है ये वाली। उसके अलावा ये उससे छोटी छोटी है। बाकी ये कि पांडा कोई है। इसमें मेरी का तकरीबन 10 से 12 कोई जो हैं वो एक्सपायर भी हुई हैं। इनका मुझे काफ़ी दुख भी हुआ था, क्योंकि जब भी मैं रोज़ आता था तो कोई ना कोई फ़िश ऊपर एक्सपायर होकर ऊपर फ्लोट करी थी उसको, उसके ऊपर फंगल पैचेस होते थे। तो वो फिर बार बार हो ही जा रहा था। मुझे भी इतनी टेंशन थी अब कैसे संभालूँ सारा। तो ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि अब ये मैनेजमेंट भी सीख ली है, एक नया एक्सपीरियंस हासिल किया लाइफ में कि फ़िश कि अब एक फ़िश पॉन्ड में डिजीज़ संभालना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना भी सबसे मुश्किल काम है। दूसरा इतने ह्यूज क्वांटिटी में जो पानी होता है उसको चेंज करना, उसकी मेडिकेशन करना, वो भी एक काफ़ी मुश्किल काम। मुझे तो ये पांडा कोई काफ़ी पसंद है, और जो इसमें टाइगर कोई है जो ब्लैक कलर के पैचेस भी हैं जिसके ऊपर, ये काफ़ी प्यारी लगती हैं। बाकी एक अल्बाइनो ये रेड कलर की भी है, पिंक शेड ले रही है, ये भी कोई अच्छी है। तो अब जो है मज़ीद इसमें आगे बड़े साइज़ की फ़िश डालेंगे। जो कोई भी मज़ीद जो मैंने आगे उनसे कहा है वो बड़े साइज़ की कहा है, और ब्लू लाइन शार्क तो मैंने उनसे बुक कराई भी है, तो इंशाल्लाह वो भी आने वाली है, और वो फुल ह्यूज साइज़ की होगी। वो पानी में आपको इस दीवार से यहाँ तक ऑलमोस्ट होगी 2-1 फुट की। तो ये शार्क भी इंशाल्लाह कुछ टाइम में इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा काफ़ी, क्योंकि अब स्ट्रेस से बाहर हैं। तो अब ये फीड भी अच्छा कर रही हैं, तो अब ये साइज़ भी अपना इंक्रीज़ करेंगे। ये देखें मोडीज एक ग्रुप में फिर रही हैं।
ये वाला मौली का कलर देखें, येलो ब्लैक। तो अब इनको हम खाना डालते हैं। ये इनकी फीड है और ये हाई प्रोटीन डाइट होती है। तो इसके इस पूरे फिश पॉन्ड के अंदर मैं तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून डालता हूँ। ये बस दिन में एक दफ़ा डलता है, एक डाल दिए और बस थोड़ा सा और ये इतना और। ये आगे खाने भी शुरू हो गई हैं। मैं वो वीडियो अटैच करूँ जो कल इवेंट पे मैंने ब्लू लाइन शार्क्स देखी थी। तो अब इसी तरह की मैंने बुक कराई हुई है, तो इंशाल्लाह जल्द ही यहाँ फिश पॉन्ड में भी वो ऐड होंगी। तो पहले आप वीडियो देख लें।